हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 4 में अपने क्वेश्चंस होंगे इलेक्शंस रिलेटेड, मतलब चुनाव संबंधित प्रश्न। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं हम चुनाव संबंधित क्वेश्चंस। देखिएगा, हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं चुनाव संबंधित कि कोई चुनाव था, उसमें दो प्रत्याशी थे, किसी एक प्रत्याशी ने इतने % वोट लिए हैं और दूसरे प्रत्याशी को उतने वोटों से हरा दिया। नॉर्मली क्वेश्चन इस प्रकार का होता है। नंबर सेकंड टाइप का अपना जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कोई चुनाव था, उसमें इतने % मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए और कुल मतों का इतना % किसी कैंडिडेट ने प्राप्त किया और उसको इतने वोटों से हरा दिया। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के भी होते हैं कि एक चुनाव था और उसमें इतने % उम्मीदवार जो थे, इतने % लोगों ने जो है अपने मताधिकार का या अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या जो है वो आपको फाइंड करनी। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आपकी जो इच्छा हो, आपको जो तरीका अच्छा लगता हो उस तरीके को आपको करना है। ठीक है, करते हैं हम इसको। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले हैं और वो 5580 मतों से हार गया है चुनाव। अब आपको ये बताना है कि कुल वोट जो है वो कितने पड़े। ठीक है, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो तरीका आप काम में ले सकते हैं। एकदम सिंपल, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 सेकंड में एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, नंबर फर्स्ट मेरा मेथड है, ये लीजिए। कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो माना कुल मत जो है वो कितने हैं, x है, कुल मत x है। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, x का 41%, तो x इंटू 41/100 मतलब हो गया 41x/100। ये वोट मिले किसको, हारने वाले को मिले। अब देखो, मैं ध्यान देना, आप जीतने वाले कैंडिडेट को 41x में से 41x/100 माइनस कर दो, या 100 का 41% ये मिल गया, तो 59% किसको मिलेगा, जीतने वाले को। ये लो x, तो 59x और ये बटे में 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, 15 का है। कैसे, माइनस से है। अब इन दोनों के बीच में, हारने वाले और जीतने वाले कैंडिडेट के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है 5580 वोटों का। ठीक है ना, तो क्या करना है अपने को, प्रश्नानुसार। देखिए, मेथड जो है लेंथी होता है। प्रश्नानुसार इन दोनों के बीच में, भाई जीतने वाले को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने मिले, है ना, तो क्या करना है, 59x/100 माइनस 41x/100 इक्वल टू कितना है, 5580। कोई दिक्कत नहीं है। अब 59 में से 41 गया, कितना बच गया, 18x। 59 में से 41 गया, 18 बच गया ना, और बटे में ये कितना आ गया, 100।
इक्वल टू 5580। क्या करना है, वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करेंगे, x इक्वल टू 5580 इंटू 100 और ये बटे में कितना आ गया 18। देखो 18 तिया 54, कितना बच गया, एक बच गया, 18 एकम 18 कितना आ गया 310, और 310 को आप 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 31,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आगे और समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं इसी को वापस रिवाइज कर देता हूं, यदि किसी अभ्यर्थी को समझ में नहीं आया है तो देखिएगा। माना कुल मत कितना है x, हारने वाले को 41% मिले तो x का 41% x इंटू 41/100। ठीक है, 41x/100। जीतने वाले को कितने मिले 59x/100। भाई 41 उसको मिल गया तो बाकी का जो बचा वो किसको मिलेगा, जीतने वाले को। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है माइनस से निकाला जाता है हमेशा। ये लो 59x/100 माइनस 41x/100 कितना आ गया 5580। ठीक है, ये लो 59 में से 41 घटाए 18x/100 इक्वल टू 5580। ये लो x बराबर 5580 इंटू 100 और ये बटे में कितना आ गया 18। 18 का भाग इसमें 310 बार जाता है, 310 को 100 से गुणा करेंगे 31,000 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना फर्स्ट है मेथड। नंबर सेकंड भी अपना मेथड ही है और वो है आपका चूंकि इसलिए नियम। जो चूंकि इसलिए नियम पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा। देखो माना कुल मत जो है वो है 100, कुल मत 100 है। ध्यान दीजिएगा आप। अब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 41% मिले हैं कि नहीं मिले 41%। तो हारने वाले को 100 का 41% 41 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जीतने वाले को कितने मिले हैं भाई 100 का कितना 59%, ये 59 वोट मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। ये 41 वोट और जीतने वाले को 59 वोट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अंतर कितना है भाई 18 वोटों का अंतर है, 18 वोट का अंतर है तो कुल वोट जो है वो कितने हैं 100 है। जब 18 वोट का अंतर इन दोनों में हो गया तो कुल वोट कितने हैं 100 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। जब एक वोट का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं 100/18, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नियम वही है, 100 कॉपियां यदि 200 रुपए में आती है तो एक कॉपी कितने रुपए की आएगी 200/100। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ध्यान दो आप। 18 वोट का अंतर है तो कुल वोट 100, जब एक वोट का अंतर है तो कुल वोट 100/18। और अपने पास यहाँ अंतर कितना है 5580 वोट का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं 100/18 इंटू 5580, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 18 तिया 54, 18 एकम 18, 310 को 100 से गुणा करेंगे आप कितना आएगा 31,000। ये आंसर आ गया आपका दूसरा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखो नंबर 3 ध्यान देना, नंबर तीसरा तरीका मेरा जो कुल मत ट्रिक मान सकते हैं आप इसको। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लेंगे आप, इससे ज्यादा समय नहीं ले सकते इसमें यदि आप इसको काम में लेते हैं तो। ध्यान दीजिए कुल मत यदि आपको ज्ञात करने हो तो क्या करना है 50 इंटू ए बटा 50 माइनस एक्स, ये ध्यान रखना है आपको। 50 इंटू ए बटे में 50 माइनस एक्स। अब ए क्या है और एक्स क्या है ये ध्यान रखना आप। देखो यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ए जो है वोटों का अंतर है या मतों का अंतर, ये मतों का अंतर है। और ये एक्स जो है हारने वाले उम्मीदवार के परसेंटेज मत, ये ध्यान रखना है आपको। ए जो है मतों का अंतर है और एक्स जो है हारने वाले उम्मीदवार के क्या है परसेंटेज मत। ठीक है, ध्यान देना आप। इस क्वेश्चन को करते हैं हम इससे 50 इंटू ए, 50 इंटू ए कितना है अंतर कितना है 5580, ये 5580, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा 50 माइनस एक्स, 50 माइनस
एक्स, 50 माइनस एक्स मतलब मैंने आपसे कहा ना हारने वाले उम्मीदवार के कितने 41% वोट है, तो ये लो 50 माइनस 41, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करें आप। 50 इंटू 5580 और ये बट्टे में कितना आ गया, ये 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 9, भाग लगाओ इसका, 9 का भाग 6 बार, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 620 को 100, 310, 620 को 50 से गुना करेंगे आप, आपका आंसर ये आएगा। सभी लिखेंगे इसको तुरंत। मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, अच्छे अच्छे उदाहरण एग्जाम्पल मेरे पास है। एक बात का आप ध्यान रखें सभी अभ्यर्थी, पहले इसको तुरंत लिखे, आप सिर्फ मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है उसी की तरफ ध्यान दें। पास में किसी भी प्रकार की यदि आवाज़ यहाँ रिकॉर्ड होती है तो उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसे आप नोटिस ना करें। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ताकि हम आगे चले। देखिए नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन, हाँ जी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है आपके सामने कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने, हारने वाले उम्मीदवार ने ये लीजिए 30%, ये 30% मत प्राप्त किए और वह जो है 16,000 मतों से हार गया, और वह 16,000 मतों से हार गया, तो कुल वोट कितने हैं या कुल मतों की संख्या जो है कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको फटाफट ये तीनों तरीके ही बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप इसकी तरफ भी। मान लीजिए कुल वोट जो है वो कितने हैं, एक्स है, कुल वोट, ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, कुल वोट कितने हैं, एक्स है कि नहीं। हारने वाले उम्मीदवार ने 30%, तो हारने वाले उम्मीदवार के ये 30%, एक्स इंटू 30/100 इक्वल टू आ गया 30x/100, कोई दिक्कत नहीं है। हारने वाले के, जीतने वाले के कितने हो गए भाई, जीतने वाले को वोट मिले 70%, भाई 30% उसको मिला तो 70 उसको मिला, तो ये लो 70x/100 है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 16,000 का है। भाई हारने वाले और जीतने वाले कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस कितना है, 16,000। ये लो 70x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू 16,000। ये लो 70 में से 30 गया, कितना बच गया 40, 40x/100 इक्वल टू 16,000, ये आ गया। x इक्वल टू 100 इंटू 16,000 और अपॉन में ये कितना आ गया था, 100 इंटू 16,000 और अपॉन में कितना आ गया, ये 40 आ गया। ये 0 से एक 0 कैंसिल, ये 4 का भाग 400, 4 का भाग 400 चला गया ना। 400 को आप 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40,000। कुल वोट कितने हैं, 40,000। अब ध्यान दो इसकी तरफ, माना कुल वोट कितने हैं 100 वोट है, कुल वोट 100 है। अब ध्यान दीजिए आप, हारने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए, 30, जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, 70 है कि नहीं। ये लो जब 40 का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं, 100 है, कुल वोट कितने हैं, 100 वोट है। अब 1 का अंतर है तो 100/40 है कि नहीं। और जब 16,000 का अंतर है तो कुल वोट 100/40 इंटू 16,000 हो गया ना। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 400 बार, और 400 को 100 से गुना करेंगे आप, कितना आएगा 40,000। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा
आगे अपनी जो ट्रिक है, कुल मत क्या 50 इंटू ए बट्टा 50 माइनस एक्स, यही तो बताया मैंने आपको। तो इक्वल 50 इंटू 16,000, ये 16,000 आ गया। वही मतों का अंतर ही तो बताया मैंने आपको, ये का मतलब, और इक्वल टू 50 माइनस एक्स, मतलब हारने वाले उम्मीदवार कितना वोट मिला है, 30% मिला है, तो ये लो, ये 30, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। 50 इंटू 16,000, 50 इंटू 16,000, और ये अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। 2 का भाग 1600 में, 1600 में कितनी बार जाएगा, 800 बार। 800 को जब 50 से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखे तुरंत आप, जल्दी थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं हम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। देखिएगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, या इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का। देखो क्वेश्चन है मेरा, एक चुनाव में ए व बी 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार थे। बी को 40% मत प्राप्त हुए, बी को 40% मत प्राप्त हुए, और वह 15,000 मतों से हार गया, 15,000 मतों से हार गया। तो बताइए कि ए को कितने वोट मिले। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, आपको अपना तरीका जो है वो ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, वैसा का वैसा ही, कोई हल्का सा चेंज किया उसने। पहले दोनों क्वेश्चंस में उसने कुल वोट पूछे थे, इसमें यहाँ पर इसने इतना ही पूछा है कि ए को कितने वोट मिले, है कि नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका वही काम में लेना है आपको। तीनों तरीके बताना अब बार बार संभव नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करें। मैं आपको 2 तरीकों से हल करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ये लीजिए, कुल वोट निकालने आपको। देखो ए और बी 2 उम्मीदवार है, बी को 40% मिला है, तो ए को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। किसका मिलेगा, कुल वोटों का 60%। तो अपना जो मेन काम है वो क्या है कि कुल वोट निकाल दो आप, कुल वोट निकाल दो, और कुल वोट निकालते ही आपके पास जो भी है कुल मत है, ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, वो सब निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये लो ध्यान दो आप, माना कुल मत जो है वो कितने हैं, ये 100, समझने का प्रयास करें आप, ये 100 है। अब बी को कितना मिला है, 40% मिला है, तो ये 40 मत मिल गए उसको, बी को 40 मिल गया ना। अब देखो ए को कितना मिलेगा, 60। ए उम्मीदवार जो है
बी उम्मीदवार को 40% मिला है। मतलब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ मैं परसेंटेज क्यों नहीं लिख रहा हूँ भाई, 100 है तो 100 का 40%, ये लो ये 40 वोट है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है। बी को 40 मिला है तो ए को कितना मिल गया, 60 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब अंतर जो है 20 का है, जब अंतर कितने का है, 20 का है, तो कुल वोट कितने हैं, 100 है। एक का है तो कितने हैं, 100/20 है। और जब अंतर कितने का है, 15,000 का है, 15,000 का है तो 100/20 इंटू 15,000। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और समझाऊंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन समझ में आना पड़ेगा इसको। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार, और 15,000 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया, 75,000, 75,000। भाई 75,000 जो है वो क्या है, कुल वोट है। 75,000 क्या है, कुल वोट है। अब अपने को किसका परसेंटेज, किसके वोट अपने को निकालने, एक के निकालने हैं ना अपने को। और एक को कितना वोट मिला है, 60% वोट मिला है, ध्यान रखना। तो एक को वोट मिला है 75,000 का कितना परसेंट, 60%। ये लो 60%, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये लो 7 छंग 42, 5 30, 45,000, 45,000 वोट किसको मिले हैं, एक को मिले। अब देखो बी को कितना मिला, ध्यान देना आप, बी को कितना मिला, 75,000 का। मान लीजिए यहाँ पर तो एक का ही पूछा, बी का भी पूछ ले आपको। बी को 75,000 का कितना परसेंट, 40%। ये 40%, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 7,500 को ये 30,000, 30,000 आ गए ना। तो 45,000 प्लस 30,000 कितने हो गए ना, 75,000, 75,000 हो गए ना। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस भी कितना हो गया, 15,000 का हो गया ना भाई, 15,000 का ही तो है अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नंबर सेकंड, 50 इंटू ए बटा 50 माइनस एक्स, ये सेकंड मेथड अपना बता दिया है मैंने आपको, एक बार और देख लीजिएगा। 50 इंटू ए, ए मतलब कितने का अंतर है, 15,000, ठीक है। और 50 माइनस एक्स, हारने वाले उम्मीदवार को कितने, 40% मत मिले, तो 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10 हो गया ना। ये लो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 15,000 को 5 से गुणा कर दिया, 75,000, ये आ गया आपका कुल वोट आ गया ना 75,000। और अब उसके परसेंटेज निकाल सकते हैं आप, उससे कोई सा भी तरीका जो आप एक्स वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, आप करने का प्रयास करें। 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लो ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी हल्की सी किसने लैंग्वेज चेंज की और कुछ भी नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, है ना। 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको खुद को करने के लिए दूंगा, ठीक है। ये 2 4 5 आप खुद अपने इच्छा से, अपने मन से कोई सी भी बुक, कोई भी गाइड लेकर उसमें से मिलाएंगे, ठीक है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वो 756 मतों से चुनाव जीता है, तो कुल मतों की संख्या आपको जो है, टोटल वोटिंग जो है वो कितनी हुई है वो आपको फाइंड करनी। ध्यान दीजिएगा, कुल मत, देखो कुल मत कितने हैं, ये 100 है भैया, ये कुल मत 100 हो गए। अब जीतने वाले को कितना मिला है, 71 मिला है। भाई जीतने वाले को 71 ही तो मिला, वो तो जीता है चुनाव, 71 मिला। तो हारने वाले को कितना मिला, 100 में से 71 गए, 29 ही तो मिला। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, उम्मीद करता हूँ 71 और 29 हो गए ना 100। अब ध्यान दो, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, 42 का, है ना। जब अंतर 42 का है तो कुल वोट कितने, 100 है।
है कि नहीं। जब एक का है तो 100/42, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। और जब अंतर जो है कितने का है, 756 का है। जब अंतर कितना है, 756 का है, तो कुल वोट जो है वो कितने है, ये आ गया देखो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 126, 2 का भाग, ये फिर चला गया 18 बार, कितना आ गया 1800। ये लो 1800 वोट आ गए, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो ये हो गया अपना फर्स्ट। और सेकंड जो अपना वही है 50 इंटू ए बट्टा 50 माइनस एक्स। ध्यान देना आपको, यहाँ ये मत रख देना आपके सर 71 है, 50 में से 71 कैसे घटाएंगे, है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ध्यान देना आप, मैंने आपसे ये कहा है, ब्रैकेट में लिखाया है कि ये शर्तें केवल हारने वाले की, ये केवल किसके, हारने वाले की। ध्यान देना 50 इंटू ए, अंतर कितना है, 756 का अंतर है, ये 756 हो गया, बट्टे 50 माइनस एक्स। ध्यान देना आप, यहाँ 71% तो जीतने वाले को मिले, हारने वाले का जो परसेंटेज है वो है, हारने वाले का परसेंटेज मत ही तो बोला ना मैंने। तो 71 29%, ये 29% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 इंटू 756 और बट्टे में ये कितना आ गया 21, ये लो 21 दूनी 21 या 63 और ये 126, 36 बार भाग चला गया ना, 21 का 756 में, और 36 को 50 से गुणा किया तो कितना आ गया, ये 1800। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, आप सभी के लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल 54%, ये 54% मत मिले हैं, 54% मत मिले हैं, और वह 6400 मतों से चुनाव जीता है, 6400 मतों से चुनाव जीता है। तो कुल वोट जो है या कुल मतों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मिलाना है, ठीक है। इसको तुरंत नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, मैं हटा रहा हूं इसको तुरंत। देखिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है जो बोर्ड आपने को, जो एग्जाम्स जो है कंपटीशन एग्जाम है उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इनसे। ये लीजिए, इसको मिलाना है आपको। देखिए क्वेश्चन है मेरा, फटाफट आप मेरे साथ में क्वेश्चन लिख ले कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि कुल मतों की संख्या
7,500 हो 500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे मतलब ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैंने कल भी चर्चा की है वेद मतों की है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं, 55% मत प्राप्त किए हैं तथा 20% जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखो ध्यान देना, 2 शब्दों का आप ध्यान रखें। मैं गोला बना रहा हूं, इस गोले में लिख रहा हूं, एक तो कुल मत। क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि आप चूक गए तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। एक तो आता है अपना कभी कभी कुल मत, ठीक है, और एक शब्द आता है अपना वेद मत, है कि नहीं। हम इन दोनों को समझने में गलती कर देते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से करते हैं मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा और कुछ आपको इसमें भी पता चलेगा। देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं तथा 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए। अवैध का मतलब वो किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में, मतलब किसी की भी कैंडिडेट की काउंटिंग में जो है वो शामिल नहीं है, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो अवैध मत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अवैध मत जो है वो कितने होंगे? 7,500 के 20%, भाई कुल मतों के ही तो होंगे, है ना। तो ये लो 20 बटे ये 100, 7,500 इंटू 20/100, ये 2 0 से 2 0 150, ये 1500 हो गई। कोई दिक्कत है क्या? ये अवैध मत है, 1500 मत, 7,500 में से 1500 हटा दिए गए तो वेद जो है वो कितना बचा है भाई? 7,500 माइनस ये 1,500, कितना बच गया? ये 6,000 मत बच गए। कोई दिक्कत है क्या किसी भी प्रकार की? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान देना, इसने क्या कहा है कि कुल वेद मतों के 55% मत जो है वो किसने प्राप्त किए हैं? एक उम्मीदवार ने, है कि नहीं। तो 55 का बाकी का जो बचा है कितना? 45%, वो किसको मिला है भाई? वो किसको मिला है? दूसरे कैंडिडेट को मिला है कि नहीं। तो दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो 6,000 का कितना परसेंट? 43%। ये लो 45/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये लो 45 को 0 से 45, ये लो 2,700 वोट। भाई 2,700 वोट जो है वो किसको मिले? दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं, है ना। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। कैसे भाई? जो जीतने वाला है उस उम्मीदवार को कितना मिला? 7,500 का 55%, ये लो 55% हो गया ना। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 7,500 नहीं, सॉरी 6,000, ये 6,000 लिखने में गलती हो जाती है। 6,000 का 55%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये लो 55 को 0 से ये 0 और 55 को 6 से गुना किया 330। 3,300 वोट किसको मिले? इस 55% वाले को मिले। तो बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा? दूसरे को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ये लिख लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे तुरंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और वह 1100 वोटों से या मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप। इधर एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है कि नहीं। देखो माना कुल मत जो है वो कितने हैं, 100 है भाई, 100 है। अब मत जो है वो पढ़े हैं, कितने मत पढ़े हैं भाई, कुल मत पढ़े हैं, कितने मत पढ़े हैं, 100 माइनस भाई 8% तो लेस ही हो गए ना, ऑलरेडी लेस हो गए वो तो, है कि नहीं। तो 100 माइनस 8 कितने पढ़े, 92। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो अपने में। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए भाई, कुल मतों के। अब कुल मत तो अपने पास कितने, यही तो है 100, यही तो है 100। अब जीतने वाले उम्मीदवार के ये लो 148 है ना, कुल मतों के 48%, ये 48 वोट मिल गए उसको, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं। हारने वाले को कितना मिला भाई, जो बचा वो हारने वाले को मिला कितना, 44 वोट। ध्यान दो आप, वही क्वेश्चन है अपना सेम, बस ये लाइन 1-2 एक्स्ट्रा, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। ध्यान दो, यहाँ सरल करता हूँ इसको। कितने का अंतर है भाई, 4 का अंतर है। जब 4 का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं, 100 है। 4 का अंतर है तो कुल वोट 100 है कि नहीं। जब 1 का अंतर है तो कुल वोट 100/4 हो गए कि नहीं, 100/4। जब अंतर जो है अपना कितना, 1100 का है भाई, 1100 का है तो कितना आएगा, 100/4। 100/4, 4 का ही अंतर है ना, 100/4 इंटू 1100। अच्छा ये लो भाग लगा दो इसका, 4 का भाग ये चला गया 25 बार, 4 का भाग चला गया ना 25 बार, और 25 को आप 1100 से गुणा करेंगे, 0, 25 से कम 25 हासिल के 2, ये 27,500, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, 1-2 बार लिख लेंगे इसको। देखिएगा ग्रामीण माहौल है, कुछ आसपास की आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। आप सिर्फ मेरी वॉइस की तरफ, मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दें, ये मैं आप सभी से बार बार आग्रह कर रहा हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से हटा देता हूं मैं इसको, ये प्रयास करता हूं मैं आप सभी को समझाने का पूरा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना, और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा आप, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, और जीतने वाले उम्मीदवार ने 54%, ये 54% मत प्राप्त किए हैं, और दूसरे प्रत्याशी को, या वो खुद जो है 54% मत प्राप्त किए हैं, और वो खुद 1440 वोटों से जीत गया है। 1440 वोटों से जीत गया है। आपको ये बताना है
कि कुल जो मत है वो कितने हैं, कुल मत कितने हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1440 वोटों से जीत गया, 1440 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास करें आप इसको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। देखो माना कुल वोट जो है वो कितने हैं, कुल मत वो जो है वो कितने हैं, 100 है कि नहीं। 10 ने तो प्रयोग ही नहीं किया ना, तो कुल मत जो है वो पड़े कितने हैं, कुल मत पड़े, कुल मत जो है वो कितने पड़े हैं भाई, 90 मत पड़े हैं। 100 में से 10 गए, 90। लेकिन अब ये क्या करा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए। कितने परसेंट, 54% मत प्राप्त किए हैं। तो ये लो जीतने वाले कैंडिडेट के जो वोट है वो कितने हो गए, 54। कुल मतों के हैं 54%। बाकी को जो मिला है वो किसको मिला, हारने वाले को मिला। कितना मिला भाई, 36। जो भी बच रहा आपका 46%, 46% ही तो मिलेगा, है कि नहीं। तो हारने वाले को कितना मिल गया, ये 46 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ। कितने का अंतर है भाई, माइनस कितने का, 8 का। ये लो 8 का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं, 100 है। 1 का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं, 100/8 है। और जब आपके पास अंतर जो है वो कितने का है, 1440 का है, तो 100/8 इंटू 1440, ये लीजिएगा 18 बार चला गया भाग, ये 180 बार चला गया। 180 को जब आप 100 से गुणा करते हैं तो आपके आंसर आता है 18,000। ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। एकदम आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको, यदि आप ऐसे 5, 10, 15 क्वेश्चन मिला लेंगे तो, और मिल जाएंगे आपको किसी न किसी गाइड में, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आप सभी से, देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन है केवल। हाँ जी, देखो आपको मिलाना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और उनमें से देखो 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, 5% ने तो प्रयोग नहीं किया। और एक उम्मीदवार जो है उसने 48% मत प्राप्त किए हैं और वो जो है जीत गया है आपका 1500 वोट से। आपको कुल मतों की संख्या निकालनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब मिलाएंगे इसको और आंसर भी एकदम सही आएंगे। देखिएगा उम्मीद करता हूँ मैं आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझा पा रहा हूँ, और ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप खुद घर पे अभ्यास करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, ये लीजिए। ये इलेक्शंस रिलेटेड अपने क्वेश्चन थे, है कि नहीं। चुनाव संबंधित प्रश्न, आप किसी भी प्रकार के प्रश्न जो है इनसे जोड़कर मैंने जो मेथड बताया, कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए और आप यूज करने की कोशिश कीजिए, है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो एक बार उसको मिलाने का प्रयास जरूर कीजिए आप, है कि नहीं।
आपको समझ में आएगा तुरंत, है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट जो है अपना परसेंटेज। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संबंधित प्रश्न, पूर्णांक आप कह सकते हैं, है कि नहीं। और देखो इसमें मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन जो है अपने किस प्रकार के बनते हैं। ध्यान दीजिएगा आप। कोई कहता है कि किसी परीक्षा का पूर्णांक जो है वो इतना है, ये 500 है। ध्यान दीजिएगा, हम बात इसकी विस्तार से पार्ट नंबर 5 में करेंगे, लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूँ आपको पार्ट नंबर 5 में नहीं समझाऊंगा। पार्ट नंबर 5 में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की बात अलग है। ऑनलाइन क्लासेस में हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, कुछ प्रयास आपको करना होगा। देखिएगा किसी परीक्षा का पूर्णांक जो है वो कितना है, 500 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है और मुझे जो है मुझे पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए। ये लो, ये 30% अंक यदि मैं लाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन उसने परसेंटेज की जानकारी आपको दी है, आपको ये बताना है कि मुझे कितने अंक लाने चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। आप समझने का प्रयास करें इसको। ये लो 500 इंटू 30 और ये बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 150 अंक। कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं, है कि नहीं। अब देखो इसी में क्वेश्चन जो है इस प्रकार का बन जाता है कि कोई अभ्यर्थी था, उसने 20% अंक प्राप्त किए, उसने 20% अंक प्राप्त किए और वो जो है 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। ये मेरा एक एग्जाम्पल है कि किसी अभ्यर्थी ने 20% अंक प्राप्त किए हैं और वो 10 अंकों से फेल हो गया। कोई दूसरा अभ्यर्थी जो है उसने 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से इतने % अंक ज्यादा है। आपको ये बताना है कि कुल पूर्णांक जो है वो कितने हैं, है कि नहीं। आपको ऐसा भी पासिंग मार्क भी बताने पड़ सकते हैं, कुल पूर्णांक भी बताने पड़ सकते हैं, है कि नहीं। ध्यान आपको ये रखना है परसेंटेज, पहली बात तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको। और यहीं से हमने क्या की है, शुरुआत की है टॉपिक की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से चुनाव संबंधित प्रश्न और परसेंटेज के अपने 4 पार्ट जो है कंप्लीट करवाए हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं। तो आज के लिए पार्ट नंबर 4 में इतना ही। आप खुद अपनी तरफ से ऐसे कोई क्वेश्चंस में लाए, अभ्यास करें घर पे। धन्यवाद, नमस्कार।